जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। आज की कहानी है भक्त शिरोमणि हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के बारे में हम सब ने पढ़ा है, सुना है और बोला भी है कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। यानी कि प्रभु श्री राम के जो भक्त हनुमान जी थे वो सभी विद्याओं के धनी थे, गुणी थे और बहुत ही चतुर भी थे। और इसके साथ ही वो हमेशा इस बात के लिए बड़े आतुर रहते थे, बड़े उत्सुक रहते थे कि प्रभु की सेवा का कोई भी मौका उनसे छूट ना जाए। तो ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब प्रभु श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौट आए थे। अब चूंकि प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे तो उनका बहुत सारा समय जो था वो राजकाज में बीत जाता था, तो उनके जो भक्त थे उनको उनकी सेवा का उतना मौका नहीं मिलता था जितना कि भक्त चाहते थे। और भरत जी, शत्रुघ्न जी को तो प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद मिले थे, तो उनका मन तो बिल्कुल भी नहीं होता था प्रभु की कितनी भी सेवा कर लें। तो एक बार की बात है कि उन भरत जी और शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी के साथ बैठ के बड़ा डिस्कशन किया, बड़ी मंत्रणा की कि देखो हमें प्रभु इतने समय के बाद मिले तो हमें उनकी सेवा का ज्यादा अवसर चाहिए और ये हनुमान जी हमारी चांस ले लेते हैं, हमें मौका नहीं देते। तो उन लोगों ने क्या करा कि प्रभु की सेवा की एक पूरी लिस्ट बनाई और अपनी अपनी सेवाएं बांट ली। हनुमान जी अगले दिन जब प्रभु की सेवा में उपस्थित हुए थे तो उन लोगों ने उन्हें वो लिस्ट दिखाई। तो हनुमान जी, आप तो अयोध्या के मेहमान हैं, आप जाइए अयोध्या को घूमिए, हमारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करिए और प्रभु की सेवा हमें करने दीजिए। हनुमान जी ने मनी मन सोचा कि अच्छा तो मैं अयोध्या में रहने के लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ कि अपने प्रभु की सेवा करने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ। अब हनुमान जी जो थे वो तो प्रभु श्री राम के बड़े चतुर वाले भक्त थे। उनकी चतुराई की सीमा भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी थोड़ी ना पार कर सकते थे। तो उन्होंने देखा कि सारी सेवाएं तो इन लोगों ने ले ली है, लेकिन जब मेरे प्रभु दिन भर राजकाज संभालते संभालते थक जाएंगे, जब उन्हें सुस्ती आएगी, तो जब वो जम्हाई लेंगे तो उनके मुंह के आगे चुटकी कौन बजाएगा। ये सेवा मेरी हो गई। अब आप देखो, अगर हम लोग अपनी बुद्धि के स्तर से सोचे तो ये कितनी एक विचित्र सी सेवा है, लेकिन हनुमान जी जैसा भक्त वो इस सेवा को भी स्वयं से अपने लिए ढूंढ लेता है और खुद के लिए वो सेवा अपने को असाइन कर लेता है। चलो ठीक है, सारा दिन प्रभु श्री राम राज दरबार में बैठे रहे, राजकाज देखते रहे और हनुमान जी उनके सामने बैठे रहे कि कब प्रभु ऊँघेंगे और कब मेरा चुटकी बजाने का नंबर आएगा। पूरे दिन प्रभु ने एक भी बार जमाई नहीं। पूरे दिन हनुमान जी प्रतीक्षा करते रहे। प्रभु भी अपने भक्त की इस मनोदशा को समझ रहे थे और अपनी लीला में ही मन रच रहे थे। ऐसा करते करते शाम हो गई, राज दरबार सिमट गया। अब प्रभु अपने भवन में आराम करने के लिए चले गए। तो भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ने बोला कि हनुमान जी अब तो दिन खत्म हो गया, अब प्रभु विश्राम के लिए गए, आप भी जाइए विश्राम करिए। लेकिन जो हनुमान जी राम काज करिबे को आतुर थे वो कैसे चले जाते। हनुमान जी गए और प्रभु के भवन की छत पे जाके बैठ गए। उन्होंने कहा अब तो प्रभु सोएंगे, अब तो नींद आएगी, अब तो ऊँघेंगे, अब तो मेरा मौका आएगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा। हनुमान जी ने सोचा कि मैं लगातार चुटकी बजाता रहता हूँ, जब भी प्रभु को जम्हाई आएगी तब मेरा चुटकी बजाना सफल हो जाएगा। हनुमान जी छत पे बैठ गए और उन्होंने चुटकी बजाना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते जब प्रभु सोने के लिए चले तो उन्हें भी जम्हाई आई। अब प्रभु का मुंह जम्हाई लेने के लिए खुला और हनुमान जी ऊपर बैठ के चुटकी बजा रहे। न हनुमान जी का चुटकी बजाना रुके, न प्रभु का मुंह बंद हो। जब माता सीता ने प्रभु की ये दशा देखी तो वो बड़ी परेशान हो गई कि प्रभु का मुंह क्यों नहीं बंद हो रहा है, क्यों खुला हुआ है भाई। जब माता सीता को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने राज परिवार के बाकी अन्य सदस्यों को बुलाया। सभी लोग भागे भागे आए कि प्रभु को क्या परेशानी हो गई कि उनका मुंह नहीं बंद हो रहा है। राज परिवार के सदस्यों से भी ये समस्या नहीं सुलझी। अब राजवैद्य को बुलाया गया, राजवैद्य को भी नहीं समझ में आया। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया कि शायद वही कोई उपाय सुझा पाएंगे।
गुरु वशिष्ठ आए, उन्होंने देखा कि राम जी की ये दशा है, सारा राज परिवार उनको घेरे हुए खड़ा है, सब परेशान है, लेकिन प्रभु के जो सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी, वो कहाँ हैं? उन्होंने माता सीता से पूछा कि ये बताइए कि हनुमान जी कहाँ हैं, उन्हें तो बुलाइए। अगर प्रभु की इस समस्या का हल किसी को नहीं मिल रहा है, क्या पता हनुमान जी को मिल जाए। अब हनुमान जी की खोज शुरू हुई। हनुमान जी बैठे मिले प्रभु के भवन की छत पे, वहां से उतर के आए और आप देखिए कितना प्यारा, कितना मजेदार सीन है कि प्रभु अपने बिस्तर में बैठ के जम्हाई लेते हुए लिए ही जा रहे हैं और प्रभु के भक्त हनुमान जी चुटकी बजाते हुए उनके भवन में एंटर कर रहे हैं। अब जैसे ही प्रभु और उनके भक्त का आमना सामना हुआ, दोनों मुस्कुराए। हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद किया और प्रभु श्री राम ने अपना मुंह बंद कर लिया। ये दृश्य देखकर सारे राज परिवार के सदस्यों, सारे भाइयों को ये बात समझ में आ गई कि प्रभु ने ये लीला सिर्फ अपने भक्त को उनकी सेवा का मौका देने के लिए रची थी। उस दिन के बाद से कोई भी भाई, राज परिवार का कोई भी अन्य सदस्य हनुमान जी की सेवा के आड़े नहीं आया। तो देखिए, जब भक्त की सेवा की भावना इतनी इंटेंस होती है, इतनी आतुरता उसके मन में होती है, तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें अपने भक्त को अपनी सेवा का मौका देना ही देना है। और शायद भगवान भी ऐसे ही भक्तों की सेवा को लेके आनंदित होते हैं जिनकी भावनाओं की, जिनके समर्पण की ये इंटेंसिटी होती है। तो प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान की ये बेमिसाल जो जोड़ी है, इनका जो समर्पण है, इनका जो प्रेम है, ये हम सब के लिए एक सीख है, एक आदर्श है, एक बेंचमार्क है कि भक्ति का स्तर क्या होता है और भक्त चाहे तो अपने भगवान से क्या नहीं करा सकता है, क्या नहीं पा सकता है। और भगवान भी अपने ऐसे किसी भक्त को जो इस निस्वार्थ भाव से समर्पण करता है, इस निस्वार्थ भाव से सेवा का मौका ढूंढता है, उसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते, कभी छोड़ नहीं सकते। इवन भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी ही और भी छोटी छोटी सी कहानियों के लिए बनी रहिए श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।